हिंदी की तासिका में आपका फिर से स्वागत है। देखिए छात्रों, हिंदी का तासिका के अंतर्गत हम 13वां पाठ विशेष अध्ययन हेतु इसके अंतर्गत कनुप्रिया इसका हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसके अंतर्गत हमारे दो तासिका में पहले के घटक के अंतर्गत सेतु में और दूसरा अमंगल छाया, इसके अंतर्गत हमारा अध्ययन हो चुका है। अभी हम तीसरा घटक देखने वाले हैं, एक प्रश्न। देखिए, हर एक घटक में अलग अलग राधा संबोधित करते हुए कृष्ण को, कभी अपने आप को अपने अंतर्मन से संबोधित करते हुए उसका ही संभाषण यहाँ पर दिया गया है। तो एक प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करती है, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। तो देखते हैं एक प्रश्न। देखिए, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो देखिए, थोड़े थोड़े घटकों का अर्थ शब्दार्थ हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न के अंतर्गत राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कनु, अपने कनु को अर्थात कृष्ण को संबोधित करते हुए वह कहती है कि मेरे महान कनु, मान लो, क्षण भर के लिए हम ये मान लेते हैं अथवा क्षण भर के लिए मान लो कि मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मेरे वे तन्मयता के अथवा तल्लीनता के, तन्मयता यानी तल्लीनता के जो क्षण है कि जो तुम्हें लेकर, तुम्हारे पास लेकर हमने जिया था, अथवा तुम्हें लेकर जो मैंने सोचा था, जो जिया था, जो हमने एक साथ अपना वक्त बिताया है, वह सारे तल्लीनता के क्षण मैं मान लेती हूँ कि वह सिर्फ भावावेश थे, सिर्फ भावना के आवेश में थे। मैं थोड़ी देर के लिए यह मान लेती हूँ कि तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल, सारा जो वक्त है, वह सिर्फ और सिर्फ भावना के आवेश में था। सुकोमल कल्पनाएं थी, सुकोमल नाजुक कल्पनाएं थी और रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। तो यहाँ पर राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भावावेश थे, मेरी नाजुक कोमल कल्पनाएं थी, केवल निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। आगे देखिए, मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूँ कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। मतलब जो कि शुरुआत में बताया है कि वह क्या करता है, लीला भूमि छोड़कर युद्ध क्षेत्र में चला गया है और वह एक महान नायक, महाभारत का महान नायक बन चुका है। तो उसका कहना है राधा का कृष्ण को संबोधित करते हुए कि थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि एक क्षण के लिए मैं यह भी स्वीकार कर लूँ कि तुम्हारा महाभारत का युद्ध, जिसके तुम महान नायक बन गए हो, वह तुम्हारा महाभारत का युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला यह युद्ध सत्य है। हाँ, मतलब यह युद्ध होना इस युग की आवश्यकता है, इस युग की सच्चाई है, यह भी मैं थोड़ी देर के लिए मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अभी तो भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने उसे दिया है। फिर भी वह कृष्ण को संबोधित करते हुए, अपने प्यारे कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि भले ही तुम महाभारत का युद्ध करने के लिए वहाँ गए हो, महान नायक तुम बन चुके हो, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र। यानी वह कृष्ण को कहती है, मैं तो तुम्हारी वही बावरी मित्र हूँ, वही पगली मित्र हूँ, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे
दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। क्यों नहीं समझ पाई है वह? क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा को जानती है। उस महाभारत के महान नायक को, श्रेष्ठ योद्धा को वो जानती नहीं है। तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यारा कान्हा ही उसे अच्छा लगता है, जिसके कारण वो युद्ध होना, वो युद्ध का महानायक बनना, ये थोड़ी देर के लिए वो मान भी ले कि वह ठीक है, वैसा करना ही कृष्ण को पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन उस बात के लिए तैयार होता नहीं है। उसे उसके प्रति विरह अवश्य ही लगता है। आगे, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेटकर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे नहीं समझ आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया भी आपको कि उसका क्या कहना है, तो तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को, उसने जो जो उसे बातें बताई थी, जो जो ज्ञान सिखाया है, उसे पूरा अपने पास समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे महान कार्य, इनसे वह अनभिज्ञ है। वो कार्य उसका समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ उसने दिया हुआ ज्ञान, उसने दी हुई जानकारी उतनी ही उसे मालूम है। उसका कार्य, उसका उदात्त जो भी कार्य वह कर रहा है, उससे वह अनजान है। इसलिए वह कहती है कि कितना भी दिया हुआ ज्ञान मैं संजो कर अपने पास रखूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा महान कार्य, जिसके तुम महान नायक बने, तुम्हारी जो भूमिका है वो मैं समझ नहीं पाती, क्योंकि ऐसा ज्ञान तुमने मुझे दिया ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो प्यार की बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वही वह सिर्फ समझ सकती है। आगे, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। हाँ, तो युद्ध की वास्तविकता कैसी है देखिए। तो हे कनु, अपनी यमुना नदी कि जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, वो देखा करती थी उस नदी के पानी में अपने आप को, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती है। कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने मन में ही वह कह रही है कि हे कनु, जिस यमुना नदी में इतनी वह निर्मल साफ नदी थी कि जिसमें मैं अपने आप को बहुत घंटों तक निहारा करती थी, एक टक देखा करती थी, लेकिन अब वो पानी वैसे नहीं रहा, अब वो नदी वैसे निहारने जैसे नहीं रही। तो अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती हैं। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है। ये सारे वहाँ के युद्ध, जो तुम युद्ध करने के लिए महानायक बनकर उस महाभारत में गए हो, क्या वहाँ से ये आता है क्या? ऐसे उसके मन में विचार निर्माण हो चुके हैं। आगे, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर देखिए जर्जर पताकाएं, जर्जर यानी टूटी फूटी, जीर्ण, इस अर्थ से। आगे, क्रंदन स्वर, लास्ट में सेकंड लाइन देखिए, क्रंदन यानी विलाप करने वाले, हाँ, चिल्लाने वाले, चिल्लाहट की आवाज़ें, इस अर्थ से। उसके बाद अकल्पनीय, अकल्पनीय यानी जिसकी कभी हमने कल्पना न की गई हो। हाँ, उसके बाद अमानुषिक यानी जो मानवीय न हो, मानव के हित का न हो, इस अर्थ से। गृद्धो यानी गिद्ध, गृद्धो यानी गिद्ध। आगे देखिए भी यहाँ पर, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय
अमानुषिक घटनाएं युद्ध की। तो कनु को कहती है, हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं और जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष। कैसे युद्ध घोष कैसे है? नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष। नभ यानी आकाश को, गगन को भेदने वाले युद्ध घोष। मतलब इतनी युद्ध घोष, इतनी चिल्लाहटें वहाँ पर है कि जो आकाश तक पहुँच रही है, और नभ भी जैसे, आकाश भी जैसे डर के मारे कांप रहा हो, ऐसा युद्ध घोष सुनाई देता है। और जिसके कारण विलाप के स्वर, क्रंदन स्वर, विलाप के, दुख के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं। तो ये सारा क्या है? सार्थक है क्या? ये सब सही है क्या? ऐसा वो कृष्ण को सवाल कर रही है। आगे, गिद्ध को चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे। जो गिद्ध है कि जो मांस खाते हैं, तो जो गिद्ध चारों दिशाओं से उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तो हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो? जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे। जैसे गाय के पास जाने पर अथवा उन्हें, वो अगर जब भटक जाती थी तो तुम उन्हें बुलाने का कार्य करते थे। तो वैसे उसका कहना है कृष्ण से राधा का कि हे कनु, क्या ऐसे तुम ही इन गिद्ध को बुला रहे हो कि जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं? मतलब जहाँ पर युद्ध शुरू है वहाँ पर वो गिद्ध उड़ते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उसका कहना है कि क्या इन्हें भी तुम ही बुलाने का काम कर रहे हो क्या? आगे, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। वो कृष्ण को कहती है, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? इस पर सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? ठीक है, एक प्रश्न के अंतर्गत देखिए लास्ट का घटक। तो वह कनु को कहती है कि हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, यानी जितना ज्ञान तुमने मुझे दिया है, जितनी जानकारी दी है, उसको मैंने समझ लिया है। और उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान नहीं पाई कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। मतलब देखिए, जितना मुझे तुमने ज्ञान दिया है, जितनी समझ तुमसे मैंने पाई है, वो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी और बहुत कुछ है तुम्हारे पास, और बहुत कुछ ज्ञान देने जैसा है। तभी तो तुमने इतना अर्जुन को ज्ञान दिया कि जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। मतलब बहुत कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन उसे मैं जानती नहीं, ऐसा राधा का कहना है। हाँ, तो आगे, मतलब और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन उसे मैं जानती नहीं, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि उसने जितना दिया है उतना ही वह जानती है। कृष्ण के पास अधिक ज्ञान जो है उससे वह अनजान है। आगे, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? हे कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन, उसकी सार्थकता समझाई, युद्ध क्यों आवश्यक है वो समझाया, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। ठीक है, वो आगे कहती है, राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण, मेरी तल्लीनता के, मेरी तन्मयता के जो गहरे क्षण है वह रंगे हुए हैं, अर्थहीन है, परंतु आकर्षक शब्द थे। तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है, इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? ठीक है, मतलब भले ही, मतलब मेरी तल्लीनता के गहरे क्षण, मैंने जो तुमसे प्यार किया था वह क्षण, हमने बिताए हुए सारे क्षण, भले ही मतलब अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, ऐसा भी मान लिया जाए,
तो भी मुझे यह बताओ कनु कि सार्थक क्या है। तो जीवन की सार्थकता किस में है, ऐसा उसका सवाल कृष्ण को संबोधित करते हुए राधा कहती है। तो एक प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कई सारे प्रश्न पूछती है और उसके अंतर्गत जीवन की सार्थकता किसमें है यह भी सवाल वह कृष्ण को करती है। तो आगे का घटक शब्द अर्थहीन, इसके अंतर्गत हम आगे की तासिका में उसका अध्ययन करेंगे। अभी देखिए एक प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न आपको ऐसे आ सकते हैं। देखिए कि आगे देखिए, कनु प्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ कैसे थे, तो भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी। यहाँ पर ये देखिए एक प्रश्न के अंतर्गत पहले घटक में ही देखिए कि कनु प्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण, हाँ, कृति पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको प्रश्न आएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चन आपको खुद तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो गहरे क्षण कैसे थे, भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे और चौथा घटक आकर्षक शब्द थे। उसके बाद कनु के अनुसार युद्ध का सत्य, मतलब कृष्ण के अनुसार युद्ध का सत्य क्या है। तो कृष्ण के अनुसार युद्ध का सत्य है पाप पुण्य, धर्माधर्म, धर्माधर्म यानी धर्म अधर्म, न्याय दंड और चौथा घटक क्षमाशील वाला, ये आएगा। ठीक है। उसके बाद कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य है। कनुप्रिया के अनुसार युद्ध का सत्य स्वरूप यह है, क्या है, तो यहाँ पर दिया है देखिए, टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, उसके बाद हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, उसके बाद भागे हुए सैनिकों से सुनी अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं। चार घटक यहाँ पर पेज नंबर 75, 76 उसमें से ऊपर से 2-3 पंक्तियों में वो उत्तर आपको मिलेगा कि कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। कौन सा है, तो टूटे हुए रथ, जर्जर पताकाएं, दूसरा घटक हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, तीसरा घटक नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर और चौथा अकल्पनीय अमानुषिक भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई घटनाएं। इस प्रकार यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसके बाद पद्यांश में तुलना की गई है इससे इसकी। अभी इससे किससे की है, भटकी हुई गायों से। किसकी तुलना की गई है, तो उत्तर को उड़कर जाने वाले गिद्धों से। ठीक है। पद्यांश में तुलना की, यहाँ पर है देखो, गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों से। तुलना, हाँ, दोनों के अंतर्गत तुलना की गई। उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, कनुप्रिया कृति पूर्ण कीजिए के अंतर्गत कनुप्रिया कनु से इनकी तरह सब कुछ समझना चाहती है। किसकी तरह, यहाँ पर दिया है देखो, अर्जुन की तरह। तो कनुप्रिया किसकी तरह समझना चाहती है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, जीवन की सार्थकता समझनी चाहती है। किसकी तरह, तो अर्जुन की तरह। उसके बाद दूसरा, कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण कैसे थे, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करना है। यहाँ पर स्वमत के लिए आपको आ सकता है, देखिए, युद्ध का विनाश एवं शांति, युद्ध विनाश एवं शांति विकास का कारण होता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है। अथवा प्राचीन काल एवं आधुनिक काल की सेनाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी प्राचीन काल में सेनाएं कैसी थी, आधुनिक काल में सेनाएं कैसी है, युद्ध के अंतर्गत किस प्रकार उनके पास अस्त्र शस्त्र होता है, पहले क्या क्या अस्त्र शस्त्र थे, धनुष बाण थे, भाले, तलवारें थी, कटार थी, गदा थी, ऐसे हथियार इस्तेमाल करते थे पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में। आधुनिक काल में राइफल है, वायुसेना, उसके बाद गोला बारूद, हज़ारों मील दूर तक मार लेने वाली मिसाइलें आजकल दिखाई देती है। हाँ, तो वायुसेना के अंतर्गत फाइटर विमान, तरह तरह के संहारक बम होते हैं। हाँ, इस प्रकार प्राचीन काल में और आधुनिक काल में सेनाओं के अंतर्गत किस प्रकार फर्क है वो वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद युद्ध विनाश एवं शांति विकास का कारण होता है,
इस विषय पर विचार लिखिए। यानी देखिए यहाँ पर युद्ध कोई चाहता नहीं है, क्योंकि युद्ध का परिणाम कैसा होता है, भयानक होता है। लेकिन कभी कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि न चाहकर भी युद्ध करना पड़ता है। युद्ध में दोनों पक्षों की भारी क्षति होती है, यानी नुकसान होता है। अनेक सैनिक मारे जाते हैं, जिसके कारण अनेक परिवार उजड़ जाते हैं। तो युद्ध में दोनों पक्षों को लड़ाई के उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करने में भारी आर्थिक नुकसान होता है। तो विकास कार्यों में लगने वाला धन, जो पैसा संपत्ति है, वह युद्ध में खर्च होने शुरू होती है और इसके कारण देश का आर्थिक जो ढांचा है वह चरमरा जाता है, उसका नुकसान होता है और युद्ध का परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी वर्षों तक भोगना पड़ता है। हाँ, इसके साथ साथ देखिए, किसी भी देश के लिए शांति का समय विकास का समय होता है। जो देश शांति के मार्ग पथ पर है तो उस देश का विकास सही ढंग से होता है। इससे युद्ध पर होने वाले अनावश्यक खर्च से बचत भी होती है। उसके साथ साथ जो देश का धन है वह विकास कार्यों पर खर्च होता है। इसका लाभ देश की जनता को मिलता है और इससे शासक वर्ग, शासित जनता दोनों खुशहाल होते हैं। रोजगार के कई सारे नई नई उपलब्धियां, अवसर प्राप्त होते हैं और वहाँ के लोग संपन्न बनते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए देखिए, युद्ध और शांति एक दूसरे के विरोधी है। इस तरह युद्ध से विनाश होता है और शांति से विकास होता है। तो इस घटक के अंतर्गत आपको यह स्वमत, जैसे अभी मैंने बताया वैसे आपको अपने मन से वहाँ पर स्वमत की तैयारी करनी है। जैसे जैसे घटक पढ़ाए जा रहे हैं अथवा अनुप्रिया के अंतर्गत जो मैंने पीपीटी आपको लिख दी है वह आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पढ़ाते समय जो मैंने आपको संजाल पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए, स्वमत के घटक जो भी मैंने आपको दिया है वह जब का तब कंपलसरी लिखना है हिंदी की नोटबुक में। बाद में सारा एकदम लिखने से अच्छा है कि जैसा जैसा आपको वक्त मिलता है वैसे वैसे वो सही सलामत आपको पूरा करना आवश्यक है। यूनिट टेस्ट के लिए कनुप्रिया के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। उसके बाद कविता पर आधारित रसास्वादन आ सकता है, उसकी तैयारी आपको करना है। प्रश्नोत्तर, व्याकरण के अंतर्गत रस पहचानो, काल परिवर्तन कीजिए। जो सिलेबस मैंने दिया है आपको यूनिट टेस्ट सेकंड का, उसकी तैयारी सही तरीके से आपको करना आवश्यक है। रसास्वादन जब आपको कविता के आधार पर आएगा वो 6 अंक के लिए बोर्ड को आता है, उसको अथवा कुछ भी होता नहीं। जैसे मैंने आपको रसास्वादन पढ़ाते समय कहा है कि रसास्वादन यह क्वेश्चन कंपलसरी सही ढंग से करना आवश्यक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को अथवा आता नहीं है, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। सिर्फ उसमें अर्थ के आधार पर रसास्वादन कीजिए और मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। लेकिन उसको कुछ अथवा दूसरा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो जब भी आपको रसास्वादन का प्रश्न आएगा, यह भी कविता है कनुप्रिया, इसका भी आ सकता है रसास्वादन कीजिए, अथवा अन्य कविता का रसास्वादन कीजिए आ सकता है आपको। तो वह करते समय जो इसके पहले पाठ पढ़ाने से पहले मैंने आपको रस, उसके भेद और रसास्वादन के टॉपिक पर सही ढंग से आपको सब्जेक्ट देकर किस प्रकार लिखना है, कौन से पॉइंट में क्या लिखना है, ये दिया गया है। वह अगर आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो वो वीडियो सुनना है और उसके आधार पर रसास्वादन जब भी कविता पढ़ाई जाती है उसके साथ साथ मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं कविता के आधार पर, उसकी अथवा वह पढ़कर आप अपने हिसाब से, आप अपने मन से लिखने की कोशिश करना है। वह कविता समझते हुए रसास्वादन करना आवश्यक है। ठीक है। अर्थ के आधार पर जब आपको रसास्वादन आता है तो पूरी कविता का अर्थ के आधार पर रसास्वादन करना है। वहाँ पर मुद्दे लिखे नहीं तो चलते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे परिच्छेदों में आपको रसास्वादन करना है कि उस कविता में क्या समझ में आया, आपको क्या प्रतीक विधान है, किस प्रकार कल्पना आपको अच्छी लगी, केंद्रीय कल्पना क्या है, वही लिखना है। लेकिन अर्थ के आधार पर लिखना है, अर्थ क्या समझा आपको उस कविता का। ठीक है। और जब भी आपको मुद्दों के आधार पर आता है रसास्वादन कीजिए, तो यहाँ पर पेज नंबर 110 टेक्स्ट बुक का जो है वहाँ पर जो 8-9 मुद्दे दिए गए हैं, अथवा रसास्वादन पढ़ाते समय जो मैंने आपको मुद्दे दिए हैं उसमें आपको उस कविता को बिठाना है कि प्रतीक विधान क्या है, शीर्षक क्या है, रचनाकार क्या है, केंद्रीय कल्पना क्या है, उस कविता में रस, अलंकार कौन सा आया है, अगर आया नहीं है तो वह लिखना नहीं है। उसके बाद प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियाँ, वह पसंद की पंक्ति आपको क्यों अच्छी लगी, उसका प्रभाव, और लास्ट में
कविता पसंद आने के कारण। यह घटक मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। ऐसा जब आएगा तब आपको इन मुद्दों का सहारा लेकर 6-7 मुद्दों का सहारा लेकर वहाँ पर आपको उत्तर लिखना अपेक्षित है। और अर्थ के आधार पर लिखिए तो वहाँ पर पूरी कविता का जो आपको अर्थ समझ में आया है, क्या वहाँ पर आपको उससे जानकारी मिली, वो उस कविता के अंतर्गत आपको लिखना है। रसास्वादन की तैयारी सही ढंग से अच्छी तरीके से करना है। प्रैक्टिस बहुत सारी करो, तभी आपको वहाँ पर अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पर जो कविता के अंतर्गत कनुप्रिया के अंतर्गत लास्ट का जो घटक है शब्द अर्थहीन, इसका हम आगे की तासिका में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।